Question 1. From the following information about consumption of this in factory, so we have given information consumption during the year 10,000 kg. Carrying cost. Now, what is meaning of carrying cost? Carrying cost का मतलब है माल कैर करने का खर्चा. क्या क्या हो सकता है? इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, जो भी केयर फैक्ट्री में माल पड़ा है उसको जो केयर करते हैं वो जो भी खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल ऑर्डर करने का खर्चा. प्राइस ऑफ मटेरियल ₹4 पर केजी. लेट्स स्टार्ट. अब फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मैंने ऑलरेडी बता दिया व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन CP. 2 फॉर सॉरी, A फॉर एनुअल कंजम्पशन. आपको एग्जाम में देखना है कि एनुअल दिया है, मंथली दिया है. मंथली दिया है तो इंटू 12 करना पड़ेगा. सो इट इज नथिंग इज गिवन, सो इट इज एनुअल. O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, C फॉर कैरिंग कॉस्ट एंड परसेंटेज. अब केयर करने का खर्चा कैसे देखते हैं? कभी कभी ये CP होता है या कभी C होता है. P फॉर परसेंटेज. अब इसमें परसेंटेज दे दिया तो डायरेक्टली 0.40 दे दिया है. सो 2 into 10,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 80 अपॉन कैरिंग कॉस्ट 0.40 और उसको सॉल्व करेंगे. अब कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो. ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2000 kg. और अगर रुपीस में चाहिए तो 2000 kg इंटू 4 यानी 8000 रुपीज का ऑर्डर. 2000 kg हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अब इसमें ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टू कैलकुलेटर पर 2 into 10,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 0.40 करेंगे और डायरेक्टली रूट दबा देंगे. ऐसा मत करना. आपको इज इक्वल टू दबा के उसके बाद रूट करना है, यानी कि 2 into 10,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 0.40. फिर कैलकुलेटर पर इज इक्वल टू दबाइए और उसके बाद रूट दबाना. ओके, ये सेकंड मेथड करने की जरूरत नहीं है. चलो क्वेश्चन 2. एनुअल कंजम्पशन इज गिवन. फाइंड EOQ. अपनी फॉर्मूला 2AO अपॉन परसेंटेज दिया है तो CP. 2 into A for annual consumption. How much given annual consumption? Annual consumption is 1000 units. O for ordering cost. Ordering cost कितनी है? 8 रुपया. अपॉन कैरिंग कॉस्ट. अब इसमें देखो कैरिंग कॉस्ट दो है. एक तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 0.30 तो है ही, प्लस ये जो परसेंटेज दिया है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. अब किसका लेने का 5%? तो इट शुड बी मटेरियल जो है ना हमारा प्राइस मटेरियल उसका 5%, यानी 0.25 आएगा. कैसा आया? 5 into 5%. ठीक है, उसका हम रूट कर देंगे. इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर. 2 into 1000 इंटू 8 अपॉन जो भी आया उसको सॉल्व करेंगे. आ गया 171 यूनिट्स. Hopefully you understand. Hmm. Now question 3. It's a new type, नई मेथड है. It's very important from exam point of view. Annual consumption is given and its pressure ordering quantity 1500 units. Its ordering cost is given, carrying cost is given. अब फर्म के पास ऑप्शन है. If the firm purchase 2000 kg, it will get quantity discount 1/2%. The price of material is 100 per kg. कितना दिया हुआ है प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट? ओके, देखो अब हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं
वो हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, वो हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें टोटल कॉस्ट क्या क्या ऐड करना है, ये मेथड ही है। ऑलवेज याद रखना है, रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों का टोटल हमें करना होता है। लेट्स स्टार्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, पहले मटेरियल कॉस्ट देख ले। 6000 यूनिट्स है और उसका प्राइस ऑफ मटेरियल 100 है। सो इट इज 6000 यूनिट्स इंटू 100, ये हो गई हमारी मटेरियल कॉस्ट। फर्स्ट थिंग। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, वन, हिज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150। ओके, अब 150 तो है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, तो अभी की पोजीशन कितनी है, हम अभी कितने ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ तो भी दिया होगा इंडिकेशन। चेक करो क्वेश्चन में। इन अ फर्म द एनुअल कंजम्पशन इज दिस एंड प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज 1500 पर यूनिट, सॉरी 1500 यूनिट्स। यानी कि हम 1500, 6000 के 1500 1500 यानी कितने ऑर्डर देंगे, 6000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, 1500 के ऑर्डर दे रहे हैं, यानी 4 ऑर्डर है। अब 4 ऑर्डर्स और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150, ये आ गया 600। अब बढ़ते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में रूल है, क्या रूल है कि जितने का ऑर्डर देते हैं ना, उसकी एवरेज करने की, यानी डिवाइड बाय 2 करने का। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 नहीं 2 है, तो ये आ गया 750 यूनिट्स इनटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ये रहा। कैरिंग कॉस्ट इज 10 पर यूनिट है, इनटू 10 करेंगे। ओके, 7500। ओके, आई एम रिपीटिंग। 3 आइटम्स विल बी एडेड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किस तरह करेंगे, जो भी है डिवाइड बाय 2 करेंगे, देन एवरेज आएगा इनटू 10 रुपीज। ओके, अब हमें ऑप्शन मिला है, क्या ऑप्शन मिला है, डिस्काउंट शुड बी ऑफर और नॉट। देखो 6000 यूनिट्स है और ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 2000 की क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे तो कितना, 0.5। ओके, तो ये आ गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा आएगा, 6000 के ऑर्डर है और ऑर्डर कितना देना है अभी 2000, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हम 2000 का ऑर्डर दे तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये रहा। इफ द फर्म परचेज 2000 यूनिट्स इट विल गेट अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 0.5%, ये रहा। तो 2000 का तो 3 ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 150, ये आ गया 450। जितना भी ऑर्डर देते हैं उसका डिवाइड बाय 2 करने का ये रूल है, एवरेज इंटू कैरिंग कॉस्ट इज 10 रुपीज गिवन, सो ये आ गया 10,000। अब इधर खर्चा आ रहा है 607450, इधर हमारा खर्चा था 608100। वी कैन सेव, हाउ मच वी कैन सेव, दैट इज अ सेविंग ऑफ रुपीज 650। दैट्स वाई वी शुड ऑर्डर 2000 यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई आपको दिया है प्रेजेंट पोजीशन और उसके बाद आपको एक नया प्रपोजल आया होगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। वी आर टेकिंग अनदर सम ऑफ सेम काइंड, होपफुली ये रिवीजन आपका जो मटेरियल है उसमें देख लीजिए ये सम। ओके, अब नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। We are taking now one more sum on the same method. Method means we have to show them, we have to prove which method is good. Which method means which policy should be good to reduce the cost. तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कंपनी नीड्स 2000 यूनिट्स एट रुपीज एट यूनिट कॉस्ट ऑफ 30, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 20 होना चाहिए। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 50 and inventory carrying cost 25%. Find the optimal order quantity and minimum total cost including purchase cost. Listen now. Find the optimal order quantity, that is EOQ. Now EOQ formula you know, 2AO upon CP. 2 into A for annual consumption, check कर लो 2000 units, into ordering cost कितनी है 50 upon carrying cost
20 इंटू ये परसेंटेज दिया है, यानी 20 इंटू 25%। उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 200 units. And number of order to be placed is, you can apply formula. It's a EOQ. Okay, so EOQ upon A. Sorry, I made a mistake. It's A upon EOQ. रिवर्स लिख दिया था। A for annual consumption कितना है 2000 upon EOQ is 200. So number of order is 10. और ये लॉजिक है कि भाई 2000 की रिक्वायरमेंट है, 200 के ऑर्डर देंगे तो कितना होगा 10। दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर। नाउ लेट्स फाइंड टोटल कॉस्ट बाय ईओक्यू। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, तो 10 ऑर्डर आ गए इंटू हर ऑर्डर का कितना खर्चा था 50 रुपीज दिया है क्वेश्चन में। कैरिंग कॉस्ट तो रूल आपको समझा है कि जितने का ऑर्डर देते हैं, यानी कितने का ऑर्डर दे रहे हैं हम 200 यूनिट्स का, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। आई एम रिपीटिंग, 200 का ऑर्डर दिए डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 100 आया। ओके, एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज है। कहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज 5। कैसे आया था, तो ये रहा था, ये 5 आया था, ठीक है। सो कैरिंग कॉस्ट आ गई आपकी। हम्म, अब मटेरियल कॉस्ट कितना है, तो 2000 यूनिट्स है रिक्वायरमेंट और 20 रुपीज है। 20 रुपीज का है, ये प्राइस ऑफ मटेरियल है, तो 40,000 आ गया। सो टोटल कॉस्ट इज 41,000। नाउ हमें ऑफर मिली है, क्या ऑफर मिली है कि अगर 1000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर दो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट, 3%। सो ये देखिए 20 रुपीज है, उसका 3% यानी 0.6 हुआ, तो ये आ गया 19.4 में प्रोडक्ट पड़ेगी। अब लेट्स फाइंड ऑर्डर कितने के हैं 2000, एनुअल रिक्वायरमेंट 2000, तो ये हम कैसे करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 एंड ऑर्डर कितने देंगे, दो दो ऑर्डर कैसे आएंगे। रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट है एनुअल 2000। ओके, और ऑर्डर कितना दे रहे हैं हम 1000 का ऑर्डर दे रहे हैं, यानी 2 आएगा। ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जितने का ऑर्डर दे रहे हैं, कितने का ऑर्डर दे रहे हैं 1000 का, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आ गया कैरिंग कॉस्ट। और 4.85 कैसे आया, तो 4.85 इस तरह आया कि परसेंटेज कितना था, चेक करो परसेंटेज 5% था, नहीं 25% था, ये रहा 25% था ये। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो है 4.85 कैसे आया, तो 19.4 इंटू 25% करेंगे। ऊपर क्या किया था 20 इंटू 25% किया था, बट नाउ ये है अभी, ठीक है। हाँ, सो 19.4 इंटू 25%, सो इट्स कमिंग 4.85, तो ये आ गया हमारा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब मटेरियल प्राइस, तो ये 2000 का था और प्राइस कितने में पड़ेगा 19.4, सो ये प्राइस ऑफ मटेरियल आ गया, तो यू नीड expense will be 41325. So there is a saving of 325 in earlier, that is EOQ method only. जनरली मार्क करना, मैंने मार्क किया है कि EOQ से जो भी कॉस्ट आती है वो हमेशा कम ही होगी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है, thus there is an excess investment of 325 in case of proposal with discount accepted, so the proposal with discount should be rejected. ओके, इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली आता है। सेम काइंड और एक क्वेश्चन लेते हैं 9। कपिल मोटर्स परचेज 9000 मोटर स्पेयर पार्ट्स एट रुपीज, ऑर्डरिंग 1 month यूसेज एट टाइम, ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट 20, यानी कि मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई 9000 इंटू 20। अब ध्यान से पढ़िए, ऑर्डरिंग 1 month यूसेज एट अ टाइम, यानी ये हमेशा 12 मंथ्स का ऑर्डर एन्यूल होता है, ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। और 1 मंथ, सो कितने ऑर्डर हुए 12 ऑर्डर हो गए।
12 orders. Okay, now ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? सो ऑर्डरिंग कॉस्ट 12, मैंने 12 ऑर्डर्स आ गए और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 15, सो इंटू 15 आ गया 180। नाउ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? तो कैरिंग कॉस्ट जितने ऑर्डर दे रहे, अब कितने ऑर्डर दे रहे हैं? सो हमें 9000 की रिक्वायरमेंट है और 12 ऑर्डर्स दे रहे हैं, यानी 750 एवरी टाइम में कितना ऑर्डर दे रहा होगे? ऑर्डरिंग 1 मंथ यूसेज एट अ टाइम, यानी 750 का ऑर्डर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9000 की रिक्वायरमेंट है, 12 ऑर्डर दे रहे हैं, यानी 750 एक टाइम का ऑर्डर होगा। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए जो भी ऑर्डर दे रहे हैं डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये रूल है आपको पता है। तो ये 3 से, क्योंकि एवरेज है, एवरेज, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग 2। ओके, सो 375 आया इंटू 3। 3 कैसे आएगा? कैरिंग कॉस्ट का खर्चा, यानी 20 रुपए की प्राइस है और कैरिंग कॉस्ट 15% दिया हुआ है, ये रहा। Carrying charges 15 and this 20 क्या था? 20 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, और ये ईच स्पेयर पार्ट कॉस्ट 20 है। तो ये 20 इंटू 15%, ठीक है, तो ये आ गया 1125। तीनों का टोटल करो, हमारा ये खर्चा प्रेजेंट है। ओके, 1,81,305 ये हमारा खर्चा है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, उन्होंने क्या बोला है? यू हैव बीन आस्क्ड टू सजेस्ट अ मोर इकोनॉमिक मेथड। नेचुरली हम कौन सी सजेस्ट करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू मेथड सजेस्ट करेंगे। सो ईओक्यू के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है वो देखिए। तो ये हमने फॉर्मूला लगाई, ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन सीपी। 2 इंटू ए फॉर एनुअल कंजम्पशन इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन 3। 3 कैसे आया था वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। 3 किस तरह आया था? ये रहा, 20 रुपीज प्राइस है इंटू 15%। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300 यूनिट्स, यानी कि हमें 300 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए। अब कितने ऑर्डर हो गए? तो 9000 रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय 300 के ऑर्डर्स है, यानी 30 ऑर्डर्स होंगे। ओके, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 30 ऑर्डर्स इंटू 15 रुपीज है, 450 आ गया। कैरिंग कॉस्ट जितने का ऑर्डर है डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 150 इंटू 3 आ गया, ये 450। ओके, और जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है वो तो सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। कितना है? 1,80,000 है। कैसे आया था 1,80,000? आपको पता है कितने की रिक्वायरमेंट है? 9000। मटेरियल कॉस्ट कितने का था? 20 का था, 1,80,000 आ गया। टोटल खर्चा कितना आया? 1,80,900। अब कितने का सेविंग हो गया देख लीजिए, 1,80,900। और पुराने स्टाइल में खर्चा कितना था? पुराने जो पॉलिसी थी उसमें 1,81,305। कितना सेविंग हुआ? देर इज अ सेविंग ऑफ रुपीज, चेक कर लो कितना हो रहा है। 405 का सेविंग हो रहा है। और आपको ये बाय नोट्स में लिखना पड़ेगा, अगर ये समय कौन सी पॉलिसी अच्छी है तो यू हैव टू राइट देयर इज अ सेविंग ऑफ 405 रुपीज। ठीक है, तो ये मेथड के हमने 3 सम ले लिए, होपफुली इट्स अ क्लियर। अब हम दूसरा सम ले रहे हैं, दूसरी मेथड का सम ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 नाउ, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 30,000 यूनिट्स, ordering cost 80, carrying cost 0.10. It can be purchased either in, it's a trial and error method, you can say कि भाई उनके रिक्वायरमेंट 30,000 है, तो कितने कितने के वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो 30,000 यूनिट सीधा एक दे दो, 15,000 का दे दो, 7500 का, 5,000 का एंड 2,500 यूनिट्स का। सो लेट्स फाइंड ऑल पॉसिबिलिटी, और हमें जिसमें कॉस्ट मिनिमम होगी वो ऑर्डर देना चाहिए। तो एक ऑर्डर आएगा, कैसे एक ऑर्डर? 30,000 की रिक्वायरमेंट है और सीधा 30,000 का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, इधर 30,000 की रिक्वायरमेंट है, कितने का ऑर्डर दिया? 15,000 का दे दिया, यानी 2 ऑर्डर दिए। 30,000 की रिक्वायरमेंट है, 7,500 देंगे, तो कितना आएगा? 4 ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए तो उसके बाद नेचुरली क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है?
80, ऑर्डरिंग कॉस्ट 80 है तो इंटू 80 कर देंगे, तो ये 160 आ गई, ये 320 आ गई। ठीक है, ये आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट 0.10 दे रखा है तो 0.10 और कितने का ऑर्डर दे रहे हैं, 30,000 का, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे एवरेज के लिए, 30,000 डिवाइड बाई 2, 15,000 डिवाइड बाई 2, 7500 डिवाइड बाई 2, हर में डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके, सो वी विल गेट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, दिस इंटू दिस, 15,000 इंटू 0.10, 7500 इंटू 0.10, 3750 into 0.10, तो वी गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये रहा कैरिंग कॉस्ट। ये था ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक मिनट, ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट 80, 160, 320, 420 ने 960, और ये आ गया कैरिंग कॉस्ट। यस, सो ए प्लस बी होगा आपका टोटल कॉस्ट, यानी कि 80 प्लस 1500, 160 प्लस 750, 320 प्लस 375, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। अब चेक करिए किसमें सबसे मिनिमम है कॉस्ट आपकी, 395। सो कितना ऑर्डर देना चाहिए, 7500 ऑप्शन इज द बेस्ट। क्यों, क्योंकि उसमें सबसे कम कॉस्ट आ रही है इसलिए। अब यही चीज हमें ईओक्यू से चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो अपने फॉर्मूले लगाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में रखेंगे, और ये आ गया आपका आंसर। तो ऑलमोस्ट देखो ये 6,900 है और इसमें 6,928 नियरर आंसर है। ये तो जस्ट हमने चेक किया कि ईओक्यू से देखिए तो ये आएगा, हाँ ट्रायल एंड एरर से हमें ये आंसर आ रहा है। नाउ सेम टाइप यू कैन ट्राई, इट्स अ सेम मेथड, यू कैन ट्राई द सेम सम। लेट मी चेक विच सम नंबर। ओके, इट्स अ सेम सम क्वेश्चन 8, आपको खुद सॉल्व करना है। ये आंसर तो दिया हुआ ही है, 30,000 की रिक्वायरमेंट है और उनके पास ऑप्शन है, इस तरह ऑर्डर वो दे सकते हैं। ओके, तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और आप टोटल कॉस्ट निकाल के जिसमें कब से सबसे कम खर्चा आ रहा है, किसमें देख लीजिए किसमें सबसे कम खर्चा आ रहा है। सो इट इज 3300, सो ऑर्डर शुड बी प्लेस ऑफ 3000 यूनिट। सेम हमने जो ऊपर सम किया अभी उसी तरह का सम है, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 7 निकालिए। क्वेश्चन 7 में क्या है कि यूनिट्स दिया है, प्राइस है, और फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एबीसी एनालिसिस। सो व्हाट इज एबीसी? सो एबीसी स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब ये थियरी क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल? सो ऑलवेज बेटर कंट्रोल मीन्स आपको फैक्ट्री है, सपोज आपकी फैक्ट्री है, उसमें से बहुत सारी आइटम ऐसी होगी जिसमें बहुत सारा पैसा लगा होगा, कुछ आइटम ऐसी होगी जिसमें मीडियम पैसा लगा होगा, और कुछ आइटम ऐसी होगी कि क्वांटिटी बहुत होगी लेकिन रुपीस बहुत कम लगा होगा। से एग्जांपल के भाई मेरे 3-4 आइटम है, अरे सॉरी नहीं, 3-4 नहीं, 15-20 आइटम है जिसमें मेरा 10 लाख रखा रुपीस इन्वॉल्व है। कुछ मीडियम आइटम है जिसमें इतना रुपया नहीं लगा, मीडियम है, और कुछ आइटम ऐसी है जो 1000 ऑफ क्वांटिटी है लेकिन उसमें पैसा बहुत ही कम लगा है, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कम है। तो नेचुरली मैं कौन किस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, ज़्यादा ध्यान रखूंगा ए पे, मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, उसको कंट्रोल करने को ट्राई करूंगा कि वेस्ट ना हो। बी मीडियम और सी लोएस्ट कंट्रोल रखूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा टाइम और जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा, मेरा वेस्टेज भी जो अगर हुआ तो भी कम पैसे में मेरा मैनेज हो जाएगा। तो ये देखो सम भी यही बोल रहा है
ये क्वांटिटी दे रखी है, ये रुपीस दे रखा है। ओके, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल करता हूँ। यूनिट्स इंटू प्राइस करूंगा तो ये मेरा खर्चा आ गया, 1000 इंटू ये खर्चा आ गया, 3500 इंटू 12 ये आ गया। ओके, अब टोटल किया मैंने 3 लाख। नाउ उसको परसेंटेज में निकालता हूँ। परसेंटेज कैसे? 1,10,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। फिर ये आ गया 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, यानी ये आएगा 33.33। 42,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑन एन एवरेज निकाल रहा हूं कि मेरा परसेंटेज कितना लगा हुआ है। तो यू कैन से, अब इसमें क्वेश्चन में कोई रूल नहीं बताया कि ये ए कैटेगरी में हो गई, यानी बहुत ही प्रेशियस आइटम है, ये आइटम बी कैटेगरी में जानी चाहिए और ये कैटेगरी सी, लेकिन हमने क्वेश्चन में जो नहीं दिया इसलिए खुद जजमेंट लेके हमने देखा कि ये जो कैटेगरी है इट शुड बी ए कैटेगरी। अब बी कैटेगरी, तो बी कैटेगरी में हमने ले लिया थर्ड और फोर्थ, देखो 6% है तो ये बी कैटेगरी ले ली हमने। और ये जो है 5% से नीचे, यानी कि इतना जो हमने लिया है वो सी कैटेगरी है। ओके, यू कैन टेक दिस एंड दिस एज अ बी कैटेगरी, बट हमने जजमेंट इसको बी कैटेगरी लिया और ये जो है उसमें सी है क्योंकि उसमें सबसे पैसा कम लगा है। अब हमें ये नोट बनानी है, इस तरह हम लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली मोर ऑफ अ थियरी क्वेश्चन। अब हम बताएंगे कि भाई हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल ये ए कैटेगरी में रखना है, मीडियम कंट्रोल बी पे रखेंगे और सबसे कम कंट्रोल सी पे रखेंगे। और ये क्वेश्चन एबीसी जो है वो थियरी में भी बहुत आता है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और एक सम लेते हैं एबीसी पे, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक सम एबीसी पे ले रहे हैं, ये देखिए यूनिट्स दिए हुए हैं एंड यूनिट कॉस्ट दे रखी है। तो ये यूनिट्स जो ऊपर थे वो यूनिट्स लिख दिए, ये जो थे वो ऊपर यूनिट्स लिख दिए। ओके, ये जो कॉस्ट थी वो सब इधर लिख दी, कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मेक अ टोटल ऑफ इट। तो अब उसको परसेंटेज में निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे? 35,000 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100। उसी तरह सबका हम परसेंटेज निकाल देंगे। सपोज ये है 20.24, कैसा आया होगा? तो 72,000 डिवाइड बाय 355,770, कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिए, इंटू 100। 100 तो करना ही है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा है, ठीक है। ओके, ये नहीं आ रहा है। अब चेक कर लो। ओके, सो ये आ गया 9.84, ये आ गया 20.24। आप कैलकुलेटर पर चेक कर लो। अब डिसाइड करना है कौन सी ए कैटेगरी कौन सी बी कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, ध्यान से देखिए। आइटम्स ऑफ 50,000 एंड अबव आर पुट इन ए क्लास एंड बिलो 15,000 आर पुट इन सी क्लास। सो इन्होंने जो कॉस्ट था, नोट आइटम ऑफ 50,000 एंड अबव आर पुट इन ए क्लास, तो कौन सी आइटम 50,000 से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बोला है उसको ए क्लास में डाल दो। तो देखो 72,000, फिर 57,000, फिर ये सब ए क्लास में आएंगे, ठीक है। तो ये हम ए कैटेगरी में रख देंगे। और परसेंटेज वाइज भी देखिए इसका ज़्यादा है, 20.24, 16.02 एंड 20.95। तो ये हो गया आपका ए क्लास। अब क्या लिखा है? बिलो 15,000 आर इन सी क्लास। तो बिलो 15,000 कौन सा है?
तो ये हो गया हमारा बिलो 15,000 कौन सा है, तो ये आ गया सी क्लास, ये आ गया सी क्लास, ये भी सी क्लास में आएगा, ये भी सी क्लास में आएगा। सो नीचे लिखा है ये आइटम नंबर 4, 7, 10, 8, 9 are having cost of less than 15,000, so say will be put in the C class. सो ये आ गया 15,000 से कम जिसका सी क्लास आएगा, और बिटवीन 50 to 15,000, 15,000 से 50,000 के बीच वाला वो बी क्लास आएगा। सो हमारा कैटेगरी हो गया ए बी सी।